हेलो डियर स्टूडेंट, अपन नीट के क्वेश्चन डिस्कस करें जो प्रीवियस ईयरली नीट के अंदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलो अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू a t प्लस b t स्क्वायर, where a and b is constant. a and b is कांस्टेंट। आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी गिवन है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो अपन को पता है वेलोसिटी से वापस डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना या डिस्टेंस की तरफ जाना, मतलब अपन क्या करेंगे, बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे। तो वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं ds बाई डी टी इज इक्वल टू, आपको गिवन है वेलोसिटी क्या है at प्लस बी टी स्क्वायर। यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ds इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर dt। यहां से टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, वैल्यू पुट करेंगे t की 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बेसिकली a कांस्टेंट है, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3। और यहाँ पर लिमिट रखेंगे अपन, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट की बात करें अपन तो 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके 8 बाई 3b। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो 1 रखेंगे, a बाई 2 प्लस, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे b बाई 3। तो यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2a माइनस a बाई 2 आ जाएगा तुम्हारे 3 बाई 2a। यहाँ पर बेसिकली 8 बाई 3b माइनस b बाई 3, यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा प्लस 7 बाई 3b। तो ये आ गया तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 टू 2 सेकेंड। तो अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू कार P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by, दो इक्वेशन गिवन है आपको पोजीशन की, और स्टार्ट है कोई एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे P and Q। एक Q का PQ है, P कार है और एक Q कार है, दोनों स्टार्ट हो रही है, अपने स्ट्रेट लाइन मोशन करिए। पोजीशन ऑफ XP, P जो कार है उसका जो पोजीशन है टाइम के साथ वो इस इक्वेशन से गिवन है आपके पास at प्लस बी टी स्क्वायर से, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन और वेक्टर आपको दे रखा है यहाँ पर Q का। Q जो कार है उसका पोजीशन आपको दे रखा है कि टाइम के साथ वैल्यू चेंज हो रही एफ टी माइनस ए टी, सॉरी एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ये गिवन है आपके। तो एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, यहाँ पर बेसिकली आपको वेलोसिटी पूछेगी कौन से टाइम पे वेलोसिटी क्या है अपने सेम है। तो बेसिकली अपन को पता है यहाँ पर पोजीशन दे रखी है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगी वेलोसिटी, तो दोनों का डिफरेंशिएट करके अपन इक्वेट करेंगे तो अपने टाइम आ जाएगा जिसके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी सेम है। यहाँ पर आपको a b और ये f कांस्टेंट गिवन है, तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे। तो dxp अपॉन dt, p कार की वेलोसिटी निकालनी, डिफरेंशिएशन करें अपन तो यहाँ पर a t का 1 हो जाएगा प्लस b t स्क्वायर का 2t। तो यहाँ पर बेसिकली p कार की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी a प्लस 2bt, एंड q कार की वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा f t का 1 हो जाएगा माइनस 2t, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपने 2t। अब अपन को बोला कि
टाइम फाइंड आउट करना एट विच वेलोसिटी, बहुत सेम है, क्यू की वेलोसिटी आ गई अपने f माइनस 2t। तो यहां से बेसिकली अपन इक्वेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, t फाइंड आउट करना एट v p इक्वल टू v q। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, देखो a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। टाइम वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे अपन, t कॉमन आ जाएगा और 2b कॉमन आएगा, तो बेसिकली 2t कॉमन आ गया, यहां से b प्लस 1 बचा इज इक्वल टू f माइनस ए, यहां से t फाइंड आउट करना था f माइनस ए अपॉन 2b प्लस 1। तो ये टाइम का अपने आंसर आ गया, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी देखिएगा। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। आपको एक पार्टिकल है, उसका मोशन है, उसका इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपको गिवन है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये आपको गिवन है, ये पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है। वह x है जो तुम्हारे मीटर में है और t इज इन सेकेंड। द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है कहां पर, एट वेलोसिटी का क्या है, जीरो है, तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन। बेटा रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना टर्मिनोलॉजी से। यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो अपन जब पता है डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं dx by dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन को मिल जाती है वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, 8 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस 12t का हो जाएगा 1 माइनस t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी आ गई तुम्हारे पास। लेकिन अब आपको क्या पूछा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, वेलोसिटी क्या हो 0, तो अपन पहले टाइम निकालते, किस टाइम के ऊपर अपना वेलोसिटी क्या बन रहा 0, तो t पहले फाइंड आउट करना है कि किस टाइम के ऊपर वेलोसिटी क्या हो रही 0। तो यहां से बेसिकली v को जब 0 पुट करेंगे अपन, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करने वाले अपन, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रांसफर करके डिवाइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकेंड। अब देखो नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों हो सकती है यहाँ पर, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन तुम्हें पता है नेगेटिव वैल्यू टाइम की पॉसिबल नहीं है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी तुम्हारा क्या है 0 है। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना, एक्सेलरेशन बोले तो रिटार्डेशन इस केस में फाइंड आउट करना। तो बेसिकली अपन जो इक्वेशन आई वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास ये वाली, अगेन आई राइट v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर वेलोसिटी। फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dt, तो अपन को पता है dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, 12 कांस्टेंट है तो 0 माइनस 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये 0 था, माइनस 6t। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जहां पर वेलोसिटी क्या हो 0, वेलोसिटी 0 कहां पर है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना 2 सेकेंड पे, तो माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में रख रहे थे सारी वैल्यू। तो अपने जो रिटार्डेशन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है तुम्हारे, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बेसिकली ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन में आपको -12 नहीं लिखा, ओनली 12 है, बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन क्वेश्चन में बोल दिया कि रिटार्डेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है 2017 का। तो यहाँ पर बोला कि प्रीति एक लड़की है, तो प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पर वो जैसे ही गई कहां पर, मेट्रो स्टेशन पे, तो बेसिकली एक्सेलेरेटर है वो रन नहीं कर रही थी, मतलब जो सीढ़ियां, चलती हुई सीढ़ियों को एक्सेलेरेटर बोलते हैं यदि किसी को पता नहीं हो तो यहाँ पर एस्केलेटर है ना वो चल नहीं रही थी, इसका मतलब उसको खुद को चल के जाना पड़ा होगा। तो देखिएगा ये क्या बोले, ये वर्किंग में नहीं है, इट इज नॉट वर्किंग। तो ये बेसिकली केस फर्स्ट बोले, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते, इसलिए केस फर्स्ट है कि ये वर्किंग नहीं कर रही है। तो ये क्या बोला, सी वॉकड अप बाय स्टेशनरी एक्सेलेरेटर इन टाइम t1। तो इस केस में जब वो ऊपर चढ़ती है तो टाइम कितना लगता है, t1 लगता है। और सपोज कर लेते हैं यहाँ से जो इसने डिस्टेंस तय की ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो डिस्टेंस है तुम्हारे h। कितनी डिस्टेंस तय की उसने, h। तो यहाँ से बेसिकली वेलोसिटी लिख सकते हैं v1 इक्वल टू h अपॉन t1। क्लियर है। सेकेंड केस की बात करें, केस सेकेंड केस में क्या बोला देखो, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर। अगली बार क्या करी, वो खुद रेस्ट में, मतलब वो खुद आगे नहीं चल रही, ओनली क्या चल रही है, मूविंग एस्केलेटर, मतलब सीढ़ियां चल रही है, वो खुद रेस्ट में, तब उसको टाइम लगता है t2। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी दूसरी हो सकती है, यहाँ पे t2 टाइम लग रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या अलग है, तो v2 इज इक्वल टू h अपॉन t2। तो यहाँ से बेसिकली दो तरह की वेलोसिटी हुई। पहली वेलोसिटी हुई कि जो प्रीति है वो खुद चढ़ रही है इसके ऊपर, तो यहाँ पे v1 वेलोसिटी आई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और सेकेंड केस में वो खुद रेस्ट में है बट एक्सेलेरेटर है वो चल रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है v2 जो हो जाएगी तुम्हारे h अपॉन t2। और थर्ड केस में बोल रहा है कि ये दोनों चल रही है। थर्ड केस में वो क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर विथ v। खुद भी वॉक कर रही है और एक्सेलेरेटर भी चल रही। तो ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तुम्हें पता ही है, जैसे ही एक्सेलेरेटर चल रही फिर भी उनको लेट होता है तो वो चलते। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम क्या लगने वाला, कम लगने वाला। तो टाइम कम लगने वाला मतलब वेलोसिटी बढ़ने वाली। तो यहाँ पर केस थर्ड में बात कर रहा है यहाँ पर कि दोनों चल रहे। तो बेसिकली ये जो v1 से चल रही थी और ये v2 से, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से अब चल रही हो, तो यहाँ पे बेसिकली नेट वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो यहाँ पर देखो, अब इस v की वेलोसिटी अपन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी कवर की, h अपॉन टाइम कितना लगा t एज्यूम कर लेते। इस केस में टाइम कितना लगा t, वो अपन को फाइंड आउट करना है, वैसे अननोन है। फिर v1 की वैल्यू अपन को पुट करनी, v1 की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन t1 प्लस v2 की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन t2। यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो यहाँ से सॉल्व आउट करने पर t की वैल्यू आ जाएगी t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो यहाँ पे बेसिकली थर्ड केस में टाइम लगने वाला ये t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो अपने ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों अपन ने 4 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं नीट के PYQ। आगे ये सीरीज कंटिन्यू बनी रहेगी, आप सपोर्ट कीजिए, देखिए। यदि कोई भी आपको क्वेश्चन डाउट है तो हमारी मेल आईडी है चैनल पे, उस पर मेल करिए। थैंक यू।